जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी परनीता। आप सब लोग कैसे हो? होप करती हूँ कि आप भी सब अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। आज मैं आपसे सूर्य देवता के बारे में कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि सूर्य हमें आरोग्यता प्रदान करता है, मान यश कीर्ति देता है। और जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उस जातक को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूर्य पिता का कारक है। सबसे बड़ी बात, उस जातक की अपने पिता के साथ नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उनकी लड़ाई झगड़ा रहता हमेशा। और वो जातकों को शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है, हेल्थ इशू रहते हैं उसको। जैसे सबसे बड़ी बात, नेत्र रोग रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक रहता है, ब्लड इन्फेक्शन रहती है। ये चीज़ें और भी कई से हेल्थ इशू हैं जो उसको सहने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो होता है, आत्मविश्वास बड़ा कम होता है, तो अंदर से वो कमज़ोर होता है, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाता। अगर वो कोई डिसीज़न लेता भी है तो उस पर स्टैंड नहीं कर पाता, उस पर टिकता नहीं है, उस पर भी उसका मन डामाडोल रहता है। और वैसे तो जातकों को जॉब मिलती नहीं इतनी आसानी से, अगर उसको मिल भी जाती है तब भी उसकी अपनी सीनियर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वहाँ भी उसके उतार चढ़ाव बने रहते हैं। उसको आग से डर लगता है, मन में घबराहट होती है, उसमें धैर्य नहीं होता। मतलब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो जातक की ज़िंदगी में आती रहती हैं, उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, वो दूसरों पे ब्लेम करना शुरू कर देता है। अपना उसका खुद का फॉल्ट होते हुए भी वो एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों को ब्लेमिंग करता है कि इसकी वजह से जी हुआ, अगर ये ना होता तो मेरा ऐसा काम बन जाता। वो उसकी आदत बन जाती है। तो जब तक हम इस चीज़ों को, सूर्य की स्थिति को सुधारने के लिए छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। इसको डेली ना करो तो उसको आप रविवार को भी कर सकते हो। सूर्य का दिन जो है रविवार है। जब भी आप कोई उपाय शुरू करते हो, शुक्ल पक्ष से शुरू करो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फल मिलता है। और राहु काल का भी सबसे बड़ी बात की ध्यान देना चाहिए। राहु काल में कोई भी उपाय किया हुआ पूरा नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता। तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को आप जैसे जल चढ़ाना शुरू कर दो सूर्य भगवान को। वो सूर्य को जल चढ़ाओ, जैसे नहा धो के आप जब सूर्य निकलता है उस 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। ये नहीं कि आप 12 बजे चढ़ा रहे तो उसका कोई फल नहीं मिलता हमें। तांबे का लोटा लो, उसमें लाल पुष्प डालो, गुड़ डालो, चावल डालो, सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। और उनका मंत्र आता है ओम गृणी सूर्याय नमः। उसको 108 बार उस मंत्र का जाप करो, या 27 बार गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो यही है उपाय करने से पहले कि उस जातों को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, सर से आशीर्वाद लेना चाहिए, सबका मान सम्मान इज्जत करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जातक का जो सूर्य की स्थिति है वो खुद ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। फिर उसको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा उपाय है। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है कि अगर आप अपने बड़ों का कहना मानते हो, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य सुधर जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, जो संस्कृत और हिंदी में भी आता है, आप हिंदी का कर सकते हो। इसको 3 टाइम करना है। जैसे सूर्य की जो भी आप आराधना करते हो सुबह ही करो, सुबह ही की जाती है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र आप सुबह 3 टाइम पढ़ो। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो रविवार को पढ़ो आप। जैसे एक बार पढ़ा ख़त्म होगा, फिर 2nd टाइम, फिर 3rd टाइम। और उसके बाद जैसे रविवार को आप गाय की सेवा करो। भूरी गाय है, उसको आप रोटी बना के उस पर गुड़ रख के उसको दे सकते हो। और उसकी मनपसंद का जो भी आप गाय चारा खाती है उसको डाल सकते हो। और बाकी गाय की सेवा तो करनी है आपने, और साथ में आप कुछ और चीज़ें भी मंदिर में दान कर सकते हो। जैसे जातों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जॉब नहीं मिली, इसकी व्यापार नहीं लग रहा, उसका बहुत परेशानी आ रही है इस चीज़ में। तो जातों को अपने वेट के अकॉर्डिंग, जितना आपका वेट है उसके हिसाब से आप गेहूँ भी मंदिर में दान कर सकते हो, या आप गुड़ भी मंदिर में दान कर सकते हो अपने वेट के अकॉर्डिंग। इससे भी बहुत राहत मिलती है, सूर्य की स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। वो आपको खुद ही पता चल जाता है जब आप छोटे छोटे उपाय करते हो कि हमारी स्थिति में सुधार आ रहा है। आपकी जॉब लग जाती है, व्यापार अच्छा चलने लग जाता है, पिता पुत्र की बनने लग जाती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें करते रहना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र आता है, आप वो बोलो। और सूर्य भगवान के जैसे 12 नाम आते हैं इनके, इसको भी आप डेली कर सकते हो।
ये तो किसी भी टाइम भी आप कर सकते हो। तो बाकी इसमें है कि लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। लाल मसूर की दाल है, जैसे गुड़ है, लाल चंदन है, तांबा है। आप ये चीज़ें मंदिर में दान कर सकते हो। किसी गरीब को भी दान कर सकते हो आप। और तांबे का छल्ला भी आप धारण कर सकते हो, तो रूबी भी धारण कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे उपाय आप करते रहोगे तो आपकी सूर्य की स्थिति में खुद ही सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा। बाकी किसी पर ब्लेमिंग ना करो, बड़ों का मान सम्मान इज्जत करो। जब आप करोगे आप खुद ही आपको लगने लग जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, स्थिति सुधरने लग जाएगी। ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो हमें करते रहना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो आप, हर एतवार को जैसे करते हो उस दिन करो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है तो कि उपाय करने से स्थिति में ना सुधार आए। पर सबसे बड़ी बात, जब भी कोई अब आप उपाय करते हो श्रद्धा विश्वास से करो। श्रद्धा और विश्वास से किया उपाय हमेशा फलीभूत होता है, हमेशा करो। अगर आपकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, आपको जॉब नहीं मिल रही या कुछ और प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप एक मुट्ठी अनाज लेके या गुड़ लेके अपने पर से उल्टी तरफ बार कर आप चलते हुए पानी में भी बहा सकते हो, उससे ही बहुत राहत मिलती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें करते रहना चाहिए तो सूर्य फिर हमें कष्ट नहीं देता, क्योंकि जब हम उपाय नहीं करते तो फिर हमें कष्ट तो सहना ही पड़ता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप हमेशा करते रहो। सबसे बड़ी बात, घर में साफ़ सफाई रखो, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता ही आती है। घर का जो मेन डोर है और खिड़कियाँ, उनको साफ़ सुथरा रखो। तो वहाँ पे दिया जगाओ आप, जैसे रात को है वहाँ पे दिया जगाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमें आरोग्यता प्रदान करो, हमें मान सम्मान इज्जत मिले, यश मिले, कीर्ति मिले। तो ऐसी प्रार्थना अगर जब आप करते हो तो भगवान वाकई ही सुनते हैं। तो करो श्रद्धा से और विश्वास से। तो छोटे छोटे टिप्स हैं सूर्य भगवान के, है तो बहुत ज़्यादा है पर फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो आप ये छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये करते रहिए। अगर अच्छा भी है तो भी आप जल तो डेली चढ़ा ही सकते हो, क्योंकि जिनका अच्छा सूर्य आता है उनको मान सम्मान इज्जत मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। तो चीज़ें हमें छोटे छोटे ये टिप्स जो पाए हैं ना, जो हमें करते रहना चाहिए। तो आपको ये सब मेरे टिप्स कैसे लगते हैं मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि जो फेसबुक के जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब मेरे बहन भाई हैं, मेरी अपनी फैमिली है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लाइक और कमेंट्स करें और शेयर करें आगे, क्योंकि जितना ज़्यादा भी आप शेयर करते हो किसी एक का ही भला हो जाता है, तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग जैसे डेरे के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी अपनी फैमिली है। तो मुझे कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स करो, वो तो खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। तो मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं कि आपको जो मेरे छोटे छोटे टिप्स कैसे लगे। तब तक के लिए जय माता दी।